तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अरे वीरों ने बड़े बलिदान दिए हैं हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए। इन धर्म ध्वजा और इन धर्म सभाओं को संभालने के लिए वीरों ने बड़े 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 बलिदान दिए अपने। सोचो उस वक्त क्या संकट था जब मुगल थे यहाँ पर और बड़े बड़े आक्रमणकारी बड़े बड़े लुटेरे इस धरती पर आए और भगवान का नाम और राष्ट्रभक्ति तो दूर, अपने भगवान की अपने परमात्मा की भक्ति करने भी नहीं दी जाती थी। उस समय भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे इन सैनिकों ने, हमारे वीरों ने उस समय से हमारे इस ध्वज को, इस तिरंगे को, इस भगवे ध्वज को खींच कर हमारे पास लेके आए हैं। और हम आज कितने आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। अगर आज के इस युग में रहकर हम भारत माता की जय घोष नहीं कर पाए, आज के इस युग में रहकर हम वंदे मातरम नहीं कह पाए, तो हमसे बड़ा कमजोर और बुज़दिल कोई नहीं है। उठाओ एक बार दोनों हाथ, बोले भारत माता की, माता की, माता की। हल्दी घाटी में रक्त बहा और खून बहा था नालों में, तब जय ओंकार करके शिव बैठा था शिवालम। ओ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, फीका न पड़े तेरा रंग कभी, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ वतनावे, ओ वतनावे तेरा मेरा साथ निराले है, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या और कौन कौन, 100 लाल तेरे, ये लाख लाल तेरे रखवाले हैं, रखवाले हैं। आजादी खातिर माँ बहनारी काकड़ में बाटा रुड़गी, आजादी खातिर माँ बहनारी काकड़ में बाटा रुड़गी, आजादी खातिर माँ बहनारी काकड़ में बाटा रुड़ गई और हथले हुए लागोड़ी मेहंदी और हाथे चढ़ गई। ये आजादी बड़ी बड़ी तपाकर अपने रक्त को उबाल कर, अपने रक्त को सींच कर हमें ये आजादी दी गई है। आजादी खातिर मां बहनारी, आजादी खातिर मां बहनारी बाटा रुड़ गई और हथले वे लागोड़ी मेहंदी ओढ़ारे हाथे चढ़ गई। नुए दिन कामन घर काला काग उड़ाता ही रह गई। जरा गौर करके सुनना, नुए दिन कामन काला काग उड़ाती ही रह गई और मायारी बेटा रे खातिर पुरुषोड़ी थालियां रह गई। बाबा अपने बच्चों रे वास्ते जो थाली पुरुष रखी वो थालियां पुरुष ही रह गई, पर वो लाल घर नहीं आया। आज एक शहीद के पीछे इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है और ये दिन होता ही उसी दिन के लिए है। जब कोई आम व्यक्ति संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसके पीछे दुख की बातें करी जाती है कि तुम्हें संसार में ये करना है, तुम्हें संसार में वो करना है। पर जब एक वीर गति को, शहीद जब वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके पीछे लोगों को ये बात बताई जाती है कि इलान देनो आपनी मां हाल रियो हुलराए और पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। तो बड़े आनंद के साथ, हे मां जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। एक लड़का होता है, छोटा होता है, उसको मन में इच्छा होती है कि मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। और यहां पर बहुत सारे फौजी भाई यहां पर विराजमान हैं। सौभाग्य से उसकी फौज में नौकरी भी लग जाती है और वहां से लेटर आता है और यहां से ही वो ज्वाइनिंग करने के लिए निकलता है। जब वो जम्मू कश्मीर में पहुंचता है, आज के समय में तो हालात बहुत कुछ बदल गए, लेकिन ऐसा भी समय आया भारतवर्ष में कि हमारे ही सैनिकों के ऊपर हमारे ही लोग जब पत्थर बरसाते तब उनके दिल पर क्या गुजरती। जब वो लड़का पहली बार ज्वाइनिंग करने के लिए वहां पर जम्मू कश्मीर में पहुंचा तो उसके ऊपर पत्थर बरसे, उसको समझ में नहीं आया
कि मैं भारत में हूं कि पाकिस्तान में, कहीं ये बस मुझे पाकिस्तान तो नहीं लेके आ गई। हे मां जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। हेलो छोड़ जा। नसीब है ये क्या तुम्हें बताएं। एक सैनिक क्या कहता है, कितने हम बदनसीब हैं ये क्या तुम्हें बताएं। रक्षा को जिसकी जी रहे पत्थर वही बरसाए। कोई कदर हमारी ना फिर भी यहाँ बैठे हैं। कदर उन्हीं की होती है जो महलों में बैठे हैं। हे मां जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। हे मां जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। मुझे न चाहिए कभी, संकट में अपना देश साथ चाहिए अभी। देखिए मंच पर भी भोजी विराजमान है और हमेशा उनका यही मानना होता है, उनका यही कहना होता है कि कुछ नहीं मिला हमें न चाहिए कभी, और संकट में अपना देश साथ चाहिए अभी। पैसे कमाने होते तो कहीं और कमाता, छोड़कर इतना दूर क्यों आता। अपनों को छोड़कर इतना दूर क्यों आता। भारत भूमि है पहले सब बाद में नाता। हे मां जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी।